हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका जीरो टू हीरो ट्रेडर में। जेरी सिबरी फ्रॉम हियर। नाउ गाइस, एफआईडीआई का अपडेट डाटा आ चुका है एंड हमें मंडे के लिए, कल के लिए किस टाइप से स्ट्रेटजीज बना के चलनी है, क्या मेरे पर्सनल लॉजिक्स हैं, जिस टाइप से बजट हमारा कंप्लीट हो चुका है, आने वाले दिनों में हमें किस टाइप से क्या इवेंट्स हैं जो कि ध्यान में रख के चलना है इस स्टार्टिंग फरवरी मंथ के स्टार्टिंग में। सो वन बाय वन सभी पर डिस्कशन करेंगे एंड यहां पर सोमवार की ऑप्शन डाटा किस तरीके से हमें देखने को मिल रहा है एंड किस टाइप से हमें मूवमेंट करके चलनी है एज अ स्ट्राइक प्राइस के बेसिस पर, सभी पर बात करके चलेंगे। आपसे गाइस एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को स्टार्टिंग टू लास्ट देखना, एक सिंगल मिनट के लिए भी वीडियो को स्किप मत करिएगा। सेकंड फॉरमोस्ट, जिन लोगों ने भी गाइस चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा हुआ है, हिट द सब्सक्राइब बटन। आई कैन गारंटी यू जो एनालिसिस में आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, आपको किसी भी सेकंड पर्सन की जरूरत नहीं पड़ेगी नेक्स्ट डे मार्केट में। सो स्टार्ट करते हैं डिस्कशन एफआईडीआई के डाटा से। अगर यहां पर गाइस अगर हम देखें तो एज प्रीवियस डे हमें मूवमेंट देखने को मिला, हमारे मार्केट्स सैटरडे को भी ओपन होते हुए देखने को मिले। वहां पर जिस टाइप से मूवमेंट हुई है अप्रॉक्सीमेटली अपने एक दायरे के नीचे ही क्लोजिंग दिए। अगर आप देखेंगे गाइस फ्राइडे की क्लोजिंग, तो सेम एज अ फ्राइडे हमें कल की क्लोजिंग देखने को मिली है जो कि 23,500 के अराउंड निफ्टी की, बैंक निफ्टी की भी 49,500 के अराउंड। तो एफआई की नंबर्स की अगर हम बात करें तो सेम एज अ प्रीवियस डे यार, शुक्रवार के जिस तरीके से नंबर्स हमें देखने को मिले थे 1,000 करोड़ के आसपास, उसी सेम तरीके से 1,327 करोड़ के आसपास हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है। घरेलू फंड्स की बात करें तो यहां पर भी 824 करोड़ का मूवमेंट यहां पर देखने को मिला है। तो ओवरऑल एफआई थोड़े से हाथ पीछे खींचते हुए देखने को मिल रहे हैं, जो कि हमारा सबसे बड़ा गाइस एक इवेंट था बजट डे, वो कंप्लीट हो चुका है और एज एक्सपेक्टेशन अराउंड ही यहां पर देखने को मिला। आपने देखा जिस स्टेप से जो आय पर टैक्स वगैरह लगाया जाता था वो यहां पर एक सीमित दायरे में किया गया। सो काफी ठीक ठाक पॉजिटिव चीजें यहां पर देखने को मिली। अब छोटा सा अगर हम बेसिकली गैप अप गैप डाउन की मूवमेंट देखें तो यहां पर आप देख सकते हो गिफ्ट निफ्टी ऑलमोस्ट अपना यहां पर 62 पॉइंट के साथ नेगेटिव में क्लोज किया है कल के दिन। एंड यूएस मार्केट्स की ओर से डाउ जोन का यहां पर गाइस अगर आप क्लोजिंग देखोगे तो 337 पॉइंट के साथ नेगेटिव में क्लोजिंग हमें देखने को मिल चुकी है। एसएंडपी 500 की बात करें 30 पॉइंट के साथ नेगेटिव में क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है। नेस्टेक की बात कर लें यहां पर भी 58 पॉइंट के साथ नेगेटिव में क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है। तो यूएस मार्केट्स की ओर से एंड गिफ्ट निफ्टी को देखते हुए ऑलमोस्ट एक फ्लैट टू नेगेटिव ओपनिंग आपको कल के दिन देखने को मिल सकती है, ये आपको ध्यान में रख के चलना है। अब चलते हैं हम सीधा सा अपना थोड़ा सा टेक्निकल व्यू यहां पर देख लेते हैं। इससे ही पहले आपको थोड़ा सा डाटा दिखा दूं कि हमारे जो नेक्स्ट आने वाले इवेंट्स हैं वो हमें किन पर नजर रख के चलनी है। देखो यूनियन बजट हमारा कंप्लीट हो गया, यूएस फेड पॉलिसी 28 से 29 जनवरी को आने वाली थी, वो कंप्लीट हो चुकी। अब यहां पर जो हमें नोट करके चलना है वो चलना है 5 फरवरी के दिन दिल्ली इलेक्शंस होंगे। थोड़ा सा वॉलेटाइल मार्केट यहां पर हम एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। आरबीआई पॉलिसी आने वाली है अपनी 7 फरवरी को, सो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। थर्ड, दिल्ली इलेक्शन के अपने रिजल्ट्स आएंगे 8 फरवरी को। तो ये जो 3 इवेंट्स हैं आगे आपको स्टार्टिंग अपने वीक में, इस करंट वीक में देखने को मिलेंगी, जो कि मंडे से फ्राइडे तक। तो इन पर आपको नजर रख के चलनी है। नाउ गाइस एक और चीज से आपको रूबरू करवा दूं, जिसको भी हमारे गाइस प्रीमियम चैनल में ऐड होना है। फर्स्ट वन हमारी जो स्पेसिफिक चीज है वो है ऐसा सेबी रजिस्टर रिसर्च एनालिस्ट के द्वारा आपको ट्रेड रिकमेंडेशन दिए जाएंगे, जिसका फर्स्ट मंथ का सब्सक्रिप्शन 299 प्लस 18% जीएसटी आपको अमाउंट पे करना होगा। ये जो नंबर गाइस स्क्रीन पर दिया गया है, इस पर आप व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हो। किस टाइप से सब्सक्रिप्शन लेना है उसके बारे में तो कर ही सकते हो, बट सबसे पहले आपको अगर हमारी परफॉर्मेंस शीट देखना है, हमने किस टाइप से परफॉर्मेंस की है अपने प्रीवियस वीक में, कल के दिन, परसों के दिन, या प्रीवियस वीक में या प्रीवियस मंथ में, तो इस नंबर पर आप हमारी परफॉर्मेंस शीट मांग लीजिए, हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। और किस टाइप से प्रोवाइड कराएंगे जस्ट मैं आपको एग्जांपल दे दूंगा। प्रोग्राम्स के कुछ हाईलाइट्स हैं जैसे कि एक्सपर्ट ट्रेड रिकमेंडेशन, निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड अ फीचर 1 स्टॉक ईच वीक आपको दिए जाएगा। और गाइस जनरली होता क्या है, लोग यहां पर थोड़े से बिजी रहते हैं, उनका अदर ऑक्यूपेशन है, वो थोड़े से अपने पर्सनल बिजनेस में बिजी हैं, जॉब में बिजी हैं, तो उनके लिए हमने क्या किया है, आपको एग्जैक्ट एंट्री प्राइस दे देंगे, एग्जैक्ट टारगेट दे देंगे और स्टॉप लॉस दे देंगे। आप वो फिट करके यहां पर क्लियर कट अपना काम कर सकते हो रोजमर्रा का। यहां पर ये हमारी स्पेसिफिक चीज है। क्वालिटी ट्रेड्स हम देने के लिए ट्राई करते हैं। देखो पूरे दिन हम 8 से 10 ट्रेड दें, आपके 8 के स्टॉप लॉस हिट हो, तो वो सब चीजें हम नहीं करते। 1 से 2 ट्रेड आपको गाइस हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी के साथ देखने को मिलता है। तो इस पर हमारी एक्यूरेसी अब जस्ट मैं दिखाऊंगा आपको, प्रीवियस वीक की लास्ट 2.5 वीक की हम दिखाएंगे। ये हमारी क्वालिटी है, ये आपको देखने को मिलेगा 1 से 2 ट्रेड डेली बेसिस पर। अब हम चलते हैं, आपको ऐसा परफॉर्मेंस शीट अपनी विद एग्जांपल दिखा देते हैं।
यहां पर गाइस स्क्रीन पर आप देखेंगे दिस इज आवर परफॉर्मेंस शीट। यहां पर अगर आप सपोज डेट्स को ऑब्जर्व करेंगे तो जैसे कि यहां पर हमारी जो डेट्स है 10th ऑफ जनवरी से लेकर यहां पर 28th ऑफ जनवरी, इसमें मुझे ऐड करना है जो जनवरी के लास्ट डेज हैं जैसे कि 29th 30 एंड 31st। सो यहां पर ट्रेड्स के आउटकम्स हैं, हमारे कितने टारगेट सेट हुए, कितने स्टॉप लॉसेस लगे, ये क्लियर कट आप देख सकते हैं। और जब भी गाइस आपकी नजर स्टॉप लॉस पर जाए तो प्लीज पॉइंट्स को जरूर देखिएगा, बिकॉज हम जब भी हम स्टॉप लॉस देते हैं काफी छोटा हमारा स्टॉप लॉस होता है और ना के बराबर होता है। तो इस तरीके से आपको हमारी परफॉर्मेंस शीट प्रोवाइड करा दी जाएगी जिसके बेसिस पर आप बेसिकली देख सकते हैं हमारी एक्यूरेसी को और वहां पर मूड माहौल बना सकते हैं ऐड होने का। अब हम चलते हैं सीधा सा एफआईडीए का सेगमेंट वाइज डाटा देख लेते हैं थोड़ा सा। सेगमेंट वाइज डाटा के अकॉर्डिंग गाइस आप देखेंगे तो एफआईडीए का डाटा इंडेक्स फ्यूचर्स के अकॉर्डिंग हमें इनडिसिसिव देखने को मिल रहा है, मतलब कि कोई भी एक फर्दर साइड यहां पर उनका मूड नहीं है। टोटली मार्केट ना तो ओवर बुलिश यहां पर देखने को मिल रहा है ना ओवर बेयरिश, ये आपको देखने को मिलेगा। निफ्टी की बात करें, निफ्टी पर जो एफआईआई का सेगमेंट वाइज मूवमेंट है वो है स्ट्रॉन्ग बुलिश का। बैंक निफ्टी पर देखें तो मीडियम बुलिश का स्ट्रक्चर यहां पर देखने को मिल रहा है। मिड कैप निफ्टी की बात करें तो यहां पर थोड़ा सा रेड में मीडियम बेयरिश का स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। फाइनली फिन निफ्टी का जो स्ट्रक्चर है माइल्ड बुलिश का है। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है गाइस कल के ट्रेडिंग सेशन में एफआईआई का जो सेगमेंट मूवमेंट है। अब एफआई ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आप देखेंगे ऑप्शंस में यहां पर इंडिसिसिव, कॉल ऑप्शंस में इंडिसिसिव मतलब कि ना तो ओवर बुलिश ना ओवर बेयरिश। माइल्ड बेयरिश का स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है पुट साइड, मतलब कि यहां पर जिस टाइप से बड़े बड़े गाइस जो फंड मैनेजर्स होते हैं वो सभी को पता है एक यहां पर हैज प्रक्रिया करके चलते हैं, है ना। सपोज वो फ्यूचर्स में अपने उनके पास है 100 करोड़, सपोज उनने फ्यूचर्स में लगाए 50 करोड़, तो वो 50 करोड़ यहां पर ऑप्शंस में लगाएंगे। तो इस टाइप से वो मूवमेंट करते हैं, है ना। नाउ प्रो ट्रेडर्स का अगर मूवमेंट देखा जाए तो प्रो में आप देख सकते हैं जिस तरीके से इंडेक्स फ्यूचर्स है यहां पर जो इनका व्यू है वो है माइल्ड बेयरिश का। इंडेक्स ऑप्शंस में यहां पर इंडिसिसिव मूवमेंट हमें देखने को मिल रहा है। माइल्ड बेयरिश का स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है पुट ऑप्शंस में। तो ओवरऑल यहां पर थोड़ा सा बेयरिश टेरिटरी में प्रोफेशनल ट्रेडर्स देखने को मिल रहे हैं, ये आपको ध्यान में रख के चलना है। अब चलते हैं क्लाइंट्स की ओर, मतलब कि मैं और आप लाइक रिटेलर्स। तो रिटेलर्स का जो मूवमेंट है इंडेक्स फ्यूचर्स में इंडिसिसिव, इंडेक्स ऑप्शंस में इंडिसिसिव, कॉल ऑप्शंस में इंडिसिसिव एंड मीडियम बुलिश का स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है यहां पर पुट ऑप्शंस में। मतलब कि थोड़ा सा पॉजिटिविटी क्लाइंट्स की ओर से देखने को मिल रही है, हमारी ओर से देखने को मिल रही है। नाउ चलते हैं अपना सीधे से मंडे की पोजीशंस को ऑब्जर्व कर लेते हैं। इससे ही पहले थोड़ा सा टेक्निकल व्यू देख लेते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी का। सो यहां पर गाइस आप ऑब्जर्व करेंगे निफ्टी बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न सिग्नल्स रिवर्सल, है ना। तो मंडे को हमें ट्रेड किस स्टेप से करके चलना है। बुलिश इंगल्फिंग एक जो कैंडल का क्रिएशन यहां पर देखने को मिला है, ये एक सिग्नल है जो कि एक रिवर्स करने का मूवमेंट दे रहा है। अब अगर आप और आगे देखेंगे तो थोड़ा सा डिटेल में इसे पढ़ लेते हैं। सी बजट के दिन हमें क्या देखने को मिला। आफ्टर शोइंग अ सस्टेनेबल अप मूव इन द लास्ट 4 सेशंस the Nifty witnessed high volatile on the day of the presentation of Union Budget 2025 in the Parliament on a special trading session on Saturday, and the Nifty closed the day lower by 26 points amidst high volatility. यहां पर गाइस ये जो क्लियर कट हमें सुझा रहा है, मतलब जिस टाइप से कैंडल का फॉर्मेशन है, क्रिएशन है, इसके अकॉर्डिंग हमें वोलेटाइल मार्केट देखने को मिल सकते हैं आगे के दिनों में, ये क्लियर कट बता रहा है। अब और डीप पे अगर आप देखेंगे स्मॉल नेगेटिव कैंडल वाज फॉर्म्ड ऑन द डेली चार्ट विथ अपर शैडोज एंड लोअर शैडोज। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। टेक्निकली दिस पैटर्न इंडिकेट्स अ हाई वेव टाइप कैंडल पैटर्न विच इंडिकेट हाई वोलेटिलिटी इन द मार्केट। तो ये क्लियर कट आपको देख के चलना है। और सबसे स्पेसिफिक चीज, द 200 डे EMA 200 डे का गाइस जो मूविंग एवरेज है यहां पर हैज एक्टेड एज अ स्ट्रॉन्ग हर्डल फॉर द मार्केट 23,620। अप्रोक्सीमेटली हम जो हाई क्रिएट करके आए हैं वो 23,620 के आसपास करके आए हैं। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है, एज अ हार्डल के रेफ से ये वर्क करेगा और वोलेटाइल मार्केट टोटली हमें इंडिकेट करता हुआ देखने को मिल रहा है इस टाइप का पैटर्न। नाउ चलते हैं सीधा सा सोमवार के ऑप्शन डाटा पर। सोमवार का ऑप्शन डाटा यहां पर देखें तो जस्ट आप पोजीशंस को ऑब्जर्व करोगे तो इसकी फर्स्ट में न्यू लोगों को बता दूं, जब भी हम कॉल साइड की पोजीशंस को ऑब्जर्व कर रहे हैं इट मींस हम रेजिस्टेंस जोन्स को फाइंड करने के लिए ट्राई कर रहे हैं। और
23,500 के अराउंड हमें क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है निफ्टी की। 1,05,000 के अप्रॉक्स पोजीशंस क्रिएट हैं। इसके ऊपर अगर निकला तो अप्रॉक्सिमेटली कल का जो हाई क्रिएट किया था 23,600, 73,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट हैं। एंड फाइनली 23,700 का जो लेवल है 65,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट हैं। ये आपको ध्यान में रख के चलना है। एंड फोर्थ वन 23,800 विल बी अ नेक्स्ट 90,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट है। तो ये एज अ रेजिस्टेंस लेवल आपको निफ्टी में ध्यान में रख के चलना है। नाउ चलते हैं पुट साइड की पोजीशंस को ऑब्जर्व कर लेते हैं। पुट साइड की पोजीशंस को ऑब्जर्व कर रहे हैं, इट मींस सपोर्ट एरियाज को फाइंड करके चलेंगे और कौन कितना स्ट्रॉन्गेस्ट एरिया है वो उसके सामने जितनी इंडिविजुअल पोजीशंस क्रिएट होंगी वो उतना ही स्ट्रॉन्गेस्ट एरिया होगा। सपोज 23,500 के आसपास हमें क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है। 73,000 के अप्रोक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट हैं। इसके ऊपर अगर मार्केट निकलता है और सस्टेन करता है तो नीचे निकलता है तो 23,400 थोड़ा सा सपोर्ट करने के लिए ट्राई करेगा। जस्ट मैं आपको चार्ट पर भी दिखाऊंगा कल का मूवमेंट क्या हुआ था। 67,000 के अप्रोक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट हैं। एंड फाइनली 23,300 का लेवल, इस पर आपको स्टार लगा लेना है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, बिकॉज कल जब मार्केट ने एक सडन फॉल दिया था ना गाइस, आप चार्ट के बेसिस पर देखोगे तो एक्जैक्टली 23,300 के अराउंड मार्केट आके यहां से एक रिवर्स किया था अपसाइड के लिए। तो ये काफी अच्छा लेवल है। अगर मार्केट को अगेन उसी सेम जोन में जाना है, 23,000 के नीचे अगर निकलना है, मुझे नहीं लगता एटलीस्ट अभी निकलेंगे मार्केट। अभी थोड़ा सा पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल रहा है सभी तरफ से। सो 23,300 अगर मार्केट को अच्छी खासी बेयर शेयरिटी में जाना है तो फर्स्ट वन इस लेवल के नीचे सस्टेन करना होगा। पोजीशंस के अकॉर्डिंग भी आप देख सकते हो 76 अच्छी खासी पोजीशंस इनिशिएट है। नेक्स्ट 23,200 का बनेगा। अगर 300 का एक क्रूशियल लेवल को ब्रेक करके नीचे सस्टेन करता है देन ये आपको ध्यान में रख के चलना है निफ्टी में। नाउ चलते हैं अपना बैंक निफ्टी पर। बैंक निफ्टी की फर्स्ट वन हम पुट साइड की पोजीशंस देखें, मतलब कि एज अ सपोर्ट एरियाज को देखें तो 49,500 के अराउंड हमें क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है। 16,000 के अप्रॉक्स पोजीशंस क्रिएट है, 16,000 के आसपास। इसके नीचे अगर मार्केट निकला 49,200 विल बी नेक्स्ट हर्डल फॉर द डाउन साइड। 6,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट है। एंड फाइनली 49,000 का जो राउंड फिगर है ये आपको देखकर चलना है। 36,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट है, ये आपको ध्यान में रख के चलना है। फाइनली 48,500 की ओर हम जाते हुए देखने को मिलेंगे अगर 49,000 के राउंड फिगर को ब्रेक कर देता है देन। और यहां पर गाइस आपको स्टार भी लगा लेना है बिकॉज 49,000 का लेवल कल जैसे ही मार्केट ने एक शार्प हमें 50,000 के आसपास से जो डाउनसाइड के लिए मूव देखने को मिला, मार्केट कहां पर संभले, मार्केट संभलते हुए देखने को मिले 49,000 के राउंड फिगर पर। 36,000 के अप्रॉक्स पोजीशंस क्रिएट है। एंड इसके नीचे अगर गया तो सीधे से 48,500 तक का मोमेंटम क्रिएट हो सकता है। इसके बीच में भी काफी सारे अडल है, बट अगर स्ट्रॉन्ग पोजीशंस की बात करें तो वो सीधे 500 पॉइंट्स के गैप पर देखने को मिल रहा है। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। नाउ कॉल साइड की पोजीशंस, मतलब कि ऐसा रेजिस्टेंस जोन्स अगर हम बैंक निफ्टी को फाइंड करें तो फर्स्ट वन 49,500 का एरिया, ये जो एरिया है यहां पर आपको क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है। 16,000 16,000 के आसपास यहां पर पोजीशंस क्रिएट है। नेक्स्ट एरिया देखें 49,800 जो अप्रॉक्सिमेटली कल के दिन काफी अच्छा इसके ऊपर जैसे निकला था तो 50,000 तक का मोमेंटम क्रिएट हुआ था। 7,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट है। एंड फाइनली 50,000 विल बी अ नेक्स्ट हर्डल जो एक्जैक्टली कल का हाई है। 29,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट है। एंड 50,500 विल बी नेक्स्ट अगर 50,000 को ब्रेक करके ऊपर निकलता है और सस्टेन करता है देन 13,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट है 13,000 के आसपास। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। आई होप गाइस सभी चीजें क्लियर हैं। यहां पर ऐसा अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं गाइस तो हमारा प्रीमियम चैनल इस टाइप से है और हम जो ट्रेड्स देते हैं आपको इस टाइप से, जैसे कि निफ्टी का कॉल ऑप्शन 23,400 के कॉल ऑप्शन आपको खरीदना है किस प्राइस पर, बाय 305। यहां पर आपको ट्रेड इज एक्टिव, मतलब कि बाय करना है, कंफर्मेशन मिल गई है। यहां पर आपको टारगेट्स देखने को मिल रहे हैं, यहां पर आपको स्टॉप लॉस देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से हम मूवमेंट देते हैं जो कि आपको प्रीमियम चैनल में देखने को मिलेगा। आपको गाइस जरूर से ऐड हो जाना है अगर आप बिजी रहते हैं और खुद से एनालिसिस नहीं कर सकते या करना चाहते तो ऐसी सिचुएशन में। अब हम चलते हैं सीधे से अपने चार्ट्स पर। चार्ट्स के अकॉर्डिंग अगर हम मंडे की कैंडल की क्लोजिंग देखें और प्रीवियस वीकली कैंडल की क्लोजिंग भी आप देखेंगे, जस्ट गिव मी अ सेकंड। यहां पर जो वीकली कैंडल की क्लोजिंग है वो ऑलमोस्ट 23,400-500 के आसपास हमें देखने को मिली थी। अब अगर हम अप्रोक्सीमेटली वीक का हाई देखें तो वीकली कैंडल का जो हाई क्रिएट किया है वो जस्ट यहां पर 23,650-640 के आसपास किया है। अगर हम यहां से डाउनसाइड का मूव देखें
तो गाइस आप देखोगे जो क्लोजिंग हमें देखने को मिल चुकी है वो कहां पर देखने को मिली है, 23,500 के अंदर। अगर यही क्लोजिंग 23,600 के ऊपर देखने को मिलती, देन हम कह सकते थे कि यहां से अपसाइड का कॉन्जिक्यूटिव तरीके से मोमेंटम बन सकता है, बट स्टिल 23,500 पर ही हमें क्लोजिंग देखने को मिली। नाउ इट्स अ क्लू कि अगेन मार्केट एक रेंज बाउंड हमें देखने को मिल सकते हैं। किस रेंज के बीच में मूवमेंट कर सकते हैं अप्रोक्सीमेटली, अगर आप यहां पर देखेंगे नीचे हमारा जोन है 23,050 के आसपास, 23,050 से और 23,500 इस रेंज के बीच में हमें रेंज बाउंड मार्केट देखने को मिल सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि मार्केट इतनी इमीडिएटली 23,500 के ऊपर निकल के क्लोजिंग देगा। मेरी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग 23,500 और नीचे से 23,100 की रेंज में ही मार्केट यहां पर मूवमेंट करते हुए देखने को मिल सकते हैं। ये आपको ध्यान में रख के चलना है। एक बड़ा फर्दर मूव हमें कब देखने को मिलेगा, जब हमें वनडे की कैंडल की क्लोजिंग या तो 23,500 के ऊपर देखने को मिले या नीचे 23,000 के नीचे देखने को मिले। तो इसी सिचुएशन में किसी भी फर्दर साइड हमें बड़ा मूव देखने को मिलेगा, ये ध्यान में रख के चलना है। जब तक इस जोन में मार्केट है 23,500 से लेकर 23,050 के बीच में, हमें एक रेंज बाउंड मार्केट मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूं। ऐसी सिचुएशन में बाय ऑन डिप एंड सेल ऑन राइज आपको स्ट्रेटजीज को फॉलो करके चलनी है। ये सिंपल सा लॉजिक आपको फॉलो करके चलना है। फिलहाल निफ्टी में 15 मिनट के चार्ट पर अगर आप देखोगे तो आपको स्क्रीन पर मेरे इंपोर्टेंट लेबल्स देखने को मिल रहे होंगे। इंपोर्टेंट लेबल्स जिनको भी चाहिए मेरे फ्री टेलीग्राम चैनल में डेली बेसिस पर मैं शेयर करता हूं, और मेरी एनालिसिस और जिस टाइप का आपने पीडीएफ देखा सोमवार का ऑप्शन डाटा एंड वगैरह वगैरह, तो वो सभी चीजें मैं शेयर करता हूं अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में। तो एटलीस्ट वहां पर ऐड होना मत भूलिएगा गाइस, है ना। सो अभी आप निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट देखोगे, कल के दिन एक्चुअली का मूवमेंट हुआ क्या थोड़ा सा समझ लेते हैं ब्रीफ में, ज्यादा टाइम लग जाएगा इसलिए कह रहा हूं ब्रीफ में। फर्स्ट वन मार्केट अप्रोक्सीमेटली एक सपाट टेरिटरी में ओपन हुआ। अपसाइड के लिए कॉन्जिक्यूटिव छोटी छोटी कैंडल्स के साथ स्लो मार्केट के साथ अपसाइड के लिए मूवमेंट देखने को मिला। जैसे ही 23,630 के आसपास आया, एक अच्छी खासी शॉर्ट कैंडल का फॉर्मेशन हमें देखने को मिला, और अप्रोक्सीमेटली मार्केट ने 23,300 का लेवल टच किया। यहां से एक अपसाइड के लिए पुल बैक देखने को मिला। अब ध्यान में क्या रख के चलना है, फर्स्ट वन 23,300 का लेवल, इसे नोट कर लेना है अपने सबकॉन्शियस माइंड में। अगर मार्केट को बेयर होना है, मतलब कि अच्छा खासा बेयरिश टेरिटरी में जाना है, तो फर्स्ट वन इस लेवल के नीचे निकल के सस्टेन करना होगा। ये सिंपल सी चीज ध्यान में रख के चलना है। अपसाइड के लिए आपने देखा जैसे ही हमें रिवर्स देखने को मिला और मार्केट ने अप्रोक्सीमेटली सेकंड हाफ के लास्ट में एक जो लेवल था 23,450 के आसपास, इसके नीचे मार्केट ने ट्राई किया, बट स्टिल इसके नीचे आके सस्टेन नहीं कर पाया। मतलब कि कल के ट्रेडिंग सेशन में अगर मार्केट से एक फ्लैट टेरिटरी में ओपन हुए, देन इट्स अ चांसेस कि 23,450 अगेन वर्क एज अ इमीडिएट सपोर्ट एरिया, नॉट अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया बट एज अ इमीडिएट सपोर्ट एरिया। और इसके नीचे अगर निकलते हैं तो फिर से हमारा जो मूड माहौल बनेगा वो सीधे से 23,400 विल बी नेक्स्ट एंड 300 विल बी अ नेक्स्ट टारगेट फॉर द डाउन साइड। ये सिंपल सा लॉजिक आपको फॉलो करके चलनी है। आई होप चीजें क्लियर होंगी गाइस निफ्टी में। चलते हैं बैंक निफ्टी में। सी अब बैंक निफ्टी की अगर आप वीकली कैंडल की क्लोजिंग देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें कहां पर देखने को मिली है, एक दायरे में ही। जिस टाइप से हमें निफ्टी में देखने को मिली है सेम टाइप से बैंक निफ्टी में देखने को मिली है। कौन सी रेंज है, 49,500 की, है ना। ऑलमोस्ट हमारे जो प्रीवियस वीक हैं, प्रीवियस 2 वीक्स, इनकी भी आप अगर हाई देखोगे तो अप्रोक्सीमेटली 49,650 के आसपास हाई था, और जो क्लोजिंग हमें देखने को मिली 500 के आसपास देखने को मिली थी। अब हमें ध्यान में क्या रख के चलना है, इस करंट वीक की कैंडल जो इनिशिएट हुई है नीचे से 47,800 सॉरी नीचे से आपको ध्यान में रख के चलना है 48,500 का लेवल, है ना, और ऊपर से 49,500। इस 1000 पॉइंट्स की रेंज में, इस 1000 पॉइंट्स की रेंज में जब तक मार्केट है आपको बाय ऑन डिप करके चलना है। जैसे ही 48,500 के नीचे आ जाए और क्लोजिंग दे दे आपको वनडे की कैंडल की, देन फिर से हमें खतरा मंडराता हुआ देखने को मिलेगा और 48,000 की ओर हम जाते हुए देखने को मिल सकते हैं। चीजें क्लियर हैं। फर्स्ट में 48,500 नीचे से, ऊपर से 49,500, इस रेंज के बीच में मार्केट जब भी है आपको बाय ऑन डिप करके चलना है, सेल ऑन राइज करके चलना है सेम तरीके से। अब सपोज हमें क्लोजिंग देखने को मिल गई 49,600 के ऊपर वीकली कैंडल की या वनडे की कैंडल की, देन वी कैन सी फर्दर अपॉर्चुनिटी 50,000 विल बी अ नेक्स्ट हर्डल एंड ऊपर के लिए 50,500 विल बी अ नेक्स्ट हर्डल। ये आपको ध्यान में रख के चलना है। तब तक बाय ऑन डिप, सेल ऑन राइज, सिंपल सी स्ट्रेटजीज फॉलो करके चलनी है, कोई रट्टा फिकेशन नहीं करके चलना है आपको, है ना। नाउ चलते हैं बैंक निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट पर। सी
अब 15 मिनट के चार्ट पर अगर आप बैंक निफ्टी को भी देखोगे तो हमें क्या देखने को मिला, पहले तो कल का मूवमेंट समझ लीजिए। अप्रॉक्सीमेटली सभी दोनों ही फर्दर इंडेक्सेस एक सपाट टेरिटरी में ओपन हुए थे, छोटी छोटी कैंडल्स के साथ अपसाइड के लिए फॉर्मेशन दिया और 49,600 के लेवल को ब्रेक करके ऊपर जैसे ही गया 50,000 का लेवल टच किया और यहां से अच्छा खासा शॉर्ट साइड के लिए फॉल देखने को मिला और अप्रॉक्सीमेटली 1000 पॉइंट्स का फॉल देकर 49,000 के आसपास से यहां पर सपोर्ट लेकर मार्केट ने अपसाइड के लिए एक पुल बैक दिया और जो क्लोजिंग की वो 49,500 के अराउंड की। अब ध्यान में क्या रख के चलना है, पहले तो इट्स अ हायर चांसेस कि अगर मार्केट एक फ्लैट टेरिटरी में कल के दिन ओपन हुआ और डाउनसाइड के लिए मूव दिखाता है तो 49,300 एक अच्छा खासा हर्डल है, यहां से हमें अगेन एक पुल बैक देखने को मिल सकता है। बट अगेन इस लेवल को रिस्पेक्ट ना करे और डाउनसाइड के लिए फर्दर मूवमेंट देता है तो नेक्स्ट एरिया हमारा 49,000 का राउंड फिगर होगा, 49,100 के आसपास। यहां से एटलीस्ट एक पुल बैक देखने को मिलना चाहिए। 49,000 के नीचे निकल के अगर क्लोजिंग दे दे 15 मिनट की कैंडल्स की और सस्टेन करने लगे मार्केट, देन जो हमारे नेक्स्ट टारगेट्स होंगे वो 48,500 के होंगे, ये आपको ध्यान में रख के चलना है। आई होप चीजें क्लियर हैं गाइस, इसी के साथ क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय लव यू।